नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं रामचरितमानस में ब्राह्मण महिमा। दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हर कांड में 7 कांड हैं और हर कांड में कहीं न कहीं ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है और राम जी से भी करवाया है दोस्तों। और ये सीरीज़ जो है हमने सभी कांडों से ली और इसमें अब लंका कांड और उत्तरकांड भी देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से। वैसे तो लंका कांड में युद्ध होता है रावण से और अन्य राक्षसों से, तो वहाँ ब्राह्मण कहीं नज़र नहीं आते हैं, वशिष्ठ जी भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। और ना वो अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, कहीं सुंदर कांड में ब्राह्मणों पर जब रामचंद्र जी पर जब संकट है तो ब्राह्मणों को कहीं देखा नहीं जा सकता, कहीं नज़र नहीं आते हैं। फिर भी उन्होंने की चरण वंदना करते रहे। यहाँ रावण के सामने हैं राम जी, और वहाँ भी रावण से युद्ध करते समय वो ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करके ही प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं लंका कांड और उसके बाद उत्तरकांड। उत्तरकांड में तो भरमार कर दी है, जिसे एक प्रक्षिप्त कांड बताया जाता है कि ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, दूसरों ने लिखा है, लेकिन उसमें ब्राह्मणों की महिमा जो है अपार है उसमें। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से लंका कांड और उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण महिमा का वर्णन किया है। और इस महिमा को देख करके लगता है, दिल में, हमारे हृदय में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये वाकई रामचरितमानस है या फिर ब्राह्मण महिमा मानस। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये लंका कांड और उत्तरकांड, ये श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत, गीता प्रेस गोरखपुर, और 882 पृष्ठ है, 862। बहुर राम सब तन चितय बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अतिवीर। 89 दोहा। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर, यानी अपनी वानर सेना की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब अब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्रचरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। बस संपूर्ण लंका कांड में बस यहाँ ही एक जगह रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को शीश नवाया है जब रावण से युद्ध करना प्रारंभ किया है। दोस्तों कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया, वशिष्ठ जी के नहीं, गुरुओं के नहीं, ब्राह्मणों के, सारे ब्राह्मणों के, जबकि वहाँ ब्राह्मण दूर दूर तक नहीं थे दोस्तों। फिर भी रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। अब इसके बाद उत्तरकांड आता है, और उत्तरकांड में कागभुसुंडी नाम का एक काग है, वो गरुड़ को ज्ञान देता है दोस्तों। पिछले जन्म की बातें बताता है, तब वो ब्राह्मण था, फिर शूद्र बना, फिर कौआ बना, फिर इस तरह से फिर ब्राह्मण बना। तो वो गरुड़ को ज्ञान देता है और उसने जो है तमाम तरह की ब्राह्मणों की भी उसने बहुत ज़्यादा मर्यादा बताई है। देखिएगा, हर्षित गुर पर जन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सम्मुख कृपा निकेत। उत्तरकांड पृष्ठ 910, 3 का दोहा। गुरु वशिष्ठ जी, रामचंद्र जी पहुंच जाते हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने, अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल दिए। आगे देखिए, पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो, दंडवत करो, प्रणाम करो वशिष्ठ जी को। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं।
मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। इतनी विपत्ति जो है, गुरु वशिष्ठ जैसे विद्वान गुरु होते हुए भी क्या क्या कष्ट नहीं झेले रामचंद्र जी ने। लेकिन रामचंद्र जी भी महान हैं। क्या कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। वानरों, आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, मेघनाथ मरा, सारे राक्षस मारे गए, तो ये सब गुरु वशिष्ठ जी की कृपा है। दोस्तों, क्या ज्ञान है। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दुजलिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी अब अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग हैं। और जनता को नहीं बुलाया। वशिष्ठ जी ने अपने ब्राह्मण भाइयों को बुला लिया कि आ गए, अब तो शुभ दिन आ गए, फिर आ गए दान दक्षिणा के दिन। सब दुज देहो हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। वहाँ कोई नहीं गया लंका में लड़ने के लिए, एक भी ब्राह्मण नहीं गया। मुनि वशिष्ठ के बचन सोहाए, सुनत सकल विप्रन तिहाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए। देखो, वशिष्ठ जी कहते हैं, आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। अब देखिए, भगवान को भी आज्ञा लेनी पड़ रही है, उनको भी आज्ञा देंगे तभी सिंहासन पर विराजमान होंगे। 14 साल बाद भी उनको आज्ञा लेनी पड़ रही है। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगेंगे ही। वो तो अपने ब्राह्मण भाई का, ब्राह्मण मित्र का आदेश था। कहीं बचन मृदु बेप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं की जय, महाराज कह तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुन कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज तुरत संवारे जाए। दोहा 10 का। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठाए पुने, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुण्य सिरुनायो आय। 10 का। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। सुमंत जी ने पुण्य निज जटाय राम बिबुराए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंगय नंग देखे सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। देखिए, गुरु जी की आज्ञा के बगैर स्नान भी नहीं कर सकते थे राम जी। स्नान करके प्रभु ने, यानी तुलसीदास जी ने ये दिखा दिया कि भगवान जो है पूर्णतः ब्राह्मणों के अधीन है। वो नहाना धोना जो कुछ भी करना है वो उनकी आज्ञा के बगैर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये ही ब्राह्मण महिमा है। तो गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो है फिर स्नान करते हैं और स्नान करके प्रभु ने अनेकों आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। पुर प्रभु बिलो के मुने मनय अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो बरन न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। वो तो भराएगा ही, इतने भक्त कहाँ मिलेंगे। सच्चे भक्त थे श्री राम जी। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे।
सिर नवा दिया सारे ब्राह्मणों को, जितने भी वहाँ उपस्थित थे। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुताव समेत रघुराई, पेख प्रहर से मुन समुदायी, वेद मंत्र तव दुजन उचारे, नभ सुर मुन जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे, लेकिन कोई देवता जो है लंका में नहीं पहुंचा था। वहाँ जय जयकार नहीं हो रही थी। वहाँ रामचंद्र जी ने और वानरों ने ही, लक्ष्मण जी ने ही झेला सब कुछ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलो के हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर, पता नहीं वहाँ और जनता थी कि नहीं, राजा प्रजा जो थी कि नहीं, सब प्रजा को क्यों नहीं बुलाया। और भी बुजुर्ग होंगे, क्षत्रियों में भी बुजुर्ग होंगे, शूद्रों में भी, वैश्यों में भी, उनका आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा। केवल ब्राह्मणों से ही कहा गया क्या आशीर्वाद दीजिए। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने फिर क्या किया, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान किए, वो तो करने ही थे। और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, यानी संपूर्ण भिखारियों को भिखारी से बना दिया राजा, ये अयाचक बना दिया, बिना मांगने वाला, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। देवता तो तैयार रहते थे नगाड़े बजाने के लिए, आकाश में से देखते रहते थे, बजा दिए नगाड़े। आगे देखिए दोस्तों, कोट न बाज मेध प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंदर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। कहाँ उन्होंने भोग भोगे हैं, कलेश भोगा है, और कह रहे हैं कि इंद्र के समान हैं भोग विलासता में। प्रात काल सरऊ कर मज्जन, बैठे सभा संग दुज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरजू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। ब्राह्मणों के साथ सज्जन, अब सज्जन भी ब्राह्मण ही होते थे और जाति कोई नहीं। ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं, नादोकर वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सारी कथाएं जानते हैं। माता पिता गुरु बे प्रणमानहि, आप गए अरुघालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरे कथा न भावा। लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं, मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदोह द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरें सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। नालायक लोग, वे अवगुणों के समुद्र होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, कामी होते हैं, राग युक्त होते हैं, वेदों के निंदक होते हैं यानी नास्तिक भी होते हैं, और ज़बरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं, लुटेरे होते हैं।
वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मणों से द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। देखिए तुलसीदास जी का ज्ञान है ये। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापुर कछुक वृंद बो होय जय कल युग माहि। 40वां दोहा 948 पृष्ठ। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरदवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु दुज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य जब सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन मम बायनी, कहूँ न कछु ममतायो रयानी। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाइनी, बिन सत्संगन पावहि प्राणी। रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। देखिए कितना दुष्सेवा पर रामचंद्र जी जोर दे रहे हैं। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है, एक ही पुण्य है जगत में, दूसरा कोई नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की, अपने माता पिता की नहीं, किसी और देवी देवता के नहीं, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सब प्रसन्न रहते हैं। अब जो है रामचंद्र जी जब ऐसी बात कहेंगे, और रामचंद्र जी भगवान भी सिद्ध कर दिए, कह दिया गया भगवान है, तो फिर बताइए आम जनता की क्या है? जब भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर आम जनता तो करेगी ही करेगी। तो तुलसीदास जी की यह महिमा है। तुलसीदास जी महान थे, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा ज्ञान जो है रामचरितमानस में लिख दिया कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारे पादोद कलीना। ये ध्यान से देखें दोस्तों, एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, उनके पास आए राम जी के, वहाँ जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। अब ये बार बार बातें कही जा रही हैं, बार बार बातें कही जा रही हैं, एक एक कांड में कितनी बार कही जा रही हैं कि बहुत ही आदर सत्कार। अरे गुरु जी थे, उनका आदर सत्कार तो रोज़ ही होता था और होना भी चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी ने बार बार और अब तो ये कर दिया कि बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। अब बताइए, भगवान जिस गुरु के, वशिष्ठ के, अब कहते हैं कि गुरु का तो पीना चाहिए, ठीक है गुरु का पीना चाहिए, पियो, लेकिन गुरु जो है रामचंद्र जी को भी किसी ब्राह्मण से चरणोदक पिलवा देना था तुलसीदास जी को, वो भी तो भगवान थे। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, तो होए तात मम हृदय अपारा। होत मोह मम हृदय अपायरा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, वशिष्ठ जी ने, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहे भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म, पेशा यानी कर्म यानी पेशा बहुत ही नीचा है। अब देखिए,
पैर छुपा रहे हैं, चरणोदक भी दे रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं राम जी भगवान जी, और फिर भी क्या कहते हैं, राम जी को ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो मैं पुरोहिताई कर रहा हूँ आपके वंश की, ये बहुत ही नीच पेशा है। बताइए। और वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं कि ये पेशा नहीं करना चाहिए, पहले भी मुझे मना किया था। जब न लेऊँ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होए हे रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। मैं पहले मना कर दिया था कि मैं जो है रघुवंश की सूर्यवंश की पुरोहिती नहीं करूँगा, तो ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया था कि इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ मिलेगा। जब रामचंद्र जी होंगे इस वंश में पैदा, स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे, तब देखिए इसीलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये पुरोहिती का धंधा बड़ा नीचा धंधा है। जा तो धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूसुर ससे नभ ब्रद ब्रंगालक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं, बादल हैं खेती के लिए, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप ब्राह्मण समूह हैं, और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीनजनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। इस तरह से ज्ञान देते हैं। वरण धर्म नए आश्रम चायरी, श्रुति विरोध रत सब नर नायरी, दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अब जो है वो ज्ञान देता है काकभुसुंडी गरुड़ को, कहता है कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा जो कोई भाबा, पंडित सोई जो गाल बजाबा, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, यानी जो गाल बजाता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंब रचता है और जो दम्भ में रहता है उसी को सब कोई संत कहता है कलयुग में। नारे बेबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई, शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि को दाना। हे गोस्वामी, सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में हैं कलयुग में, और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं, स्त्रियों के नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम क्रोध, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पत त्यागी, बजई राम पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करने लगती हैं कलयुग में। ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर, कहें न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरुघात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस यानी कौड़ियों के बस बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधहें शूद्र दुजन सन, बाधहें शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखा वहीं डाट। 99 दोहा 99 खा। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कलयुग में और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आँखें दिखलाते हैं। ये होता था तुलसीदास जी के समय में हो रहा था, वही लिख रहे हैं। जे वर्णाधम तेल कुमारा, स्वपच के रात कोल कल भारा, नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए संन्यास। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, नीचे वर्ण के हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं।
ते विप्रन सन आप पुजामहि उभय लोक निज हाथ न सावहि। विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं ये शूद्र, और अपने हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, यानी व्यभिचार करते हैं शूद्रों की स्त्रियों से। शूद्र करें जप तप व्रत नाना बैठे बरासन कहें पुराना। सब नर कल्पित करें अचारा जाए न बरन अनीति अपारा। साहू महिला करेगी कथा, तमाम यादव कथा कहेंगे, शूद्र लोग कथा कहने लगेंगे। कलयुग में कर रहे हैं, उनका विरोध भी हो रहा है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। धनवंत कुलीन मलिनपि दुज चिन्ह जने उधार तपी। नहीं मान पुराण न वेद है जो हरे सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन यानी नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। नीच जाति के होकर के धनी हो जाते हैं तो वे कुलीन माने जाते हैं। दुज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कलकाल बेहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा। नहीं तो सब विचारन शीतलता सब जात को जाते भये मंगता। कलकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जात को जात सभी लोग भीख मांगने वाले हो जाते हैं, कलयुग में हो गए हैं। जबक ब्राह्मणों का पेशा है। सुन ब्यालार कालमल सब अवगुण आगार। गुणौ बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलकाल का पाप और अवगुणों का घर है। कलकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं और आगे कहते हैं काकभूषण जी कि जे ते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हत ताहे नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई ते ही बुझाव घन पदवी पाई। रज मग परी निरादर रही सब कर पद प्रहार नित सही। मरत उड़ाव प्रथम ते भरई पुण्य पनयन किरीटन परही। उदासीन नित रहे गुसाई खल परिहर स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपल कुटिलाई और गुरुहित कहे न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट, और पुराने ज़माने की बात बताता, पूर्व जन्म की। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरुजी की हित की बात कहते थे, पर मुझे वह नहीं सुहाती थी। न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो अहम सदा सर्वदा शुभ तुभ्यम। जरा जन्म दुखोवम तातप्यमानम प्रभो पाए आपन्न मासीस शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ न तप और पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से काकभूषण जी ने वो की। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेव निज पद भगत दे प्रभु पुण्य दूसर बर देव। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्त देकर फिर दूसरा बर दीजिए। चरम देह दुज के में पाई सुर दुर्लभ पुराण सुरत गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। तो जट वो कहते हैं काकभूषण, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैंने ब्राह्मण का शरीर पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। इस तरह से काकभूषण जी वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि सुन मम बचन विनीत मृदु कुप मुन कृपाल खगराज। मोह सादर पूछत भय दुज आयहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि लोमस ऋषि जी मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोह कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि,
आप सर्वज्ञ और सुजान हैं, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। दोस्तों इस तरह से उत्तरकांड में भी तमाम जो है ब्राह्मण महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये प्रकरण बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।